कुछ खबरें विस्तार से। देखिए, प्रदेश में सक्रिय मानसून का दौर है। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। कल से लो प्रेशर एरिया बनने की अधिक संभावना है। 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट है। कल मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवा के साथ में हल्की मध्यम भारी और अति भारी बारिश दर्ज होने की संभावनाएं हैं। 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रदेश में औसत से अधिक बारिश दर्ज। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहां के लिए वो हम आपको बता रहे थे कि 31 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट अभी भी है। मानसून की सक्रियता दिखाई दे रही, फिर चाहे बीकानेर हो, फिर चाहे श्रीगंगानगर हो। जयपुर में भी कल से लगातार कंटिन्यूसली बरसात दिखाई दे रही है। बरसात जारी है। आकाशीय बिजली देखी हमने और बरसात का दौर जारी है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून मेहरबान है। इसके असर से राजधानी जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार शाम को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान आसमान में जमकर बादल गरजे। बीती रात जयपुर में शहर में तूफानी बारिश हुई और आसमान में जबरदस्त बिजलियां चमकी। मूसलाधार बारिश के साथ ही तेज बिजलियां चमकने और बादल की गड़गड़ाहट ने एक बार फिर से लोगों की सांसें रोक दी। आशीष चौहान हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट होने लाइव बात करेंगे आशीष से। आशीष, कितने जिले ऐसे जहां पर येलो अलर्ट अभी जारी है? मौसम कैसा इन तमाम जिलों में और जयपुर का कैसा मौसम आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में? देखिए, 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से पिछले दिनों जो कम प्रेशर की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई थी और लो प्रेशर से टोंक और हिंडौन में जिस तरीके से तेज़ बारिश का दौर हुआ था, बाढ़ जैसे हालात हुए थे, वैसे हालात कई जिलों में देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग का ये अलर्ट है, आज से जारी किया गया है और कल भी अलर्ट रहेगा। फिलहाल जयपुर में बारिश का दौर थम गया है और नारगढ़ की सीधी जो खूबसूरत तस्वीर है वो यहाँ से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम विभाग लगातार जो चेतावनी भी दे रहा है कि ऐसे मौसम में ऐसी जगहों पर भी आप ना जाइए, जिस तरीके से नाहरगढ़ या फिर दूसरे जो इलाके हैं या दूसरी जो जगह हैं वहाँ पर ना जाइए। लेकिन यहाँ से कैमरे से खूबसूरत जो तस्वीर है वो हम दर्शकों तक पहुँचाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और मौसम बेहद सुहाना हो रहा है। जयपुर में जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिल रहा था, उमस भी थी और गर्मी से भी लोग परेशान थे, तो उससे ज़रूर लोगों को राहत मिली है। लेकिन अभी 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में भी लो प्रेशर का खतरा तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि टोंक में हमने देखा था, टोंक के मालपुरा में अचानक जो बारिश का जो लो प्रेशर के कारण जो तेज़ बारिश का जो दबाव था वहाँ पर देखने को मिला था और हिंडौन में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले थे। लो प्रेशर से लगातार एक ही जगहों पर तेज़ बारिश होती है और जिससे बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। और जिस तरीके से खूबसूरत तस्वीर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मौसम एकदम सुहाना हो गया है और सुहाने मौसम के बीच लोगों को ज़रूर अब राहत मिली होगी उमस और गर्मी से। ये जो मौसम का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौसम का जो मूसलाधार बारिश इस बार हुई है तो बारिश का दौर कब थमेगा, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है तो किसानों को और जो आने वाले समय में आम लोगों को पेयजल से संकट में मिलेगा। बीसलपुर बांध की मैं बात करूं तो जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन ये कहा जाती है और लाइफलाइन में भी देखिए तेज़ी से पानी की आवक होने लगी है, क्योंकि जो दो दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें त्रिवेणी का जो गेज है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है और जो अभी 82% से ज़्यादा जो बीसलपुर बांध में जो पानी की आवक है वो भी अब दर्ज की गई है। बीसलपुर बांध का अभी फ़िलहाल का अपडेट मैं बताऊं तो लेटेस्ट अपडेट अभी 87% जो बांध है वो फुल हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट ये है, यानी कि 1 से 2 दिन के भीतर यदि तेज़ बारिश होती है तो बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाएगा, लबालब हो जाएगा और जो अभी त्रिवेणी नदी का जो गेज है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कहा जाता है कि यदि 4 या 5 मीटर की ऊंचाई पर त्रिवेणी का नदी का गेज होता है या त्रिवेणी नदी का संगम होता है
तो वो बीसलपुर बांध 1 से 2 दिन के भीतर भर जाता है, लेकिन अभी 3 मीटर का गेज है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हो सकता है कि इसी तरह से रहा तो 4-5 दिन में बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होगा ही होगा, क्योंकि इसकी जो बांध की भराव क्षमता है वो 215.50 मीटर है, लेकिन अभी जो 214.82 मीटर दर्ज की गई है, यानी कि 1 मीटर भी बाकी नहीं है बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने में। लगातार हम अपडेट देते रहे हैं, क्योंकि साल भर का जो पानी है वो बीसलपुर में आ चुका है। आशीष, जाहिर तौर पर बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद हम लोगों ने शुरुआत में लगाई थी और उस दिशा में चीज़ें दिखाई भी दे रही है। लेकिन बारिश के आंकड़े अगर हम समझें मिलीमीटर में तो क्या रहे, तुलनात्मक अगर हम देखें, अध्ययन करें तो क्या नतीजे रहे? क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा था इस बार जोर की मज़े की बारिश होगी और पूरे प्रदेश में होगी, और उस प्रकार से बारिश दिखाई भी दी है। अगर मिलीमीटर के हिसाब से समझे तो कितनी बारिश कहां पर रिकॉर्ड की गई है, और पिछले साल की तुलना में, उसके पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी अधिक बारिश हुई है? देखिए, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रोज लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी मौसम विभाग ने जिस तरीके से आकलन लगाया है, तकरीबन 55%, सामान्य से 55% ज़्यादा जो बारिश है वो राजस्थान में दर्ज की गई है। जयपुर में भी कुछ इसी तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से अभी पूरा महीना बाकी है सितंबर का, और उसके बाद में जब सितंबर का पूरा महीना भी जो मानसून सक्रिय रहता है, तो अभी 10 से 15 दिन और हो सकता है कि बारिश आ जाए और उसके बाद में आंकड़ों में और इजाफा हो। यानी कि जो पिछले सालों के, जो कई सालों के रिकॉर्ड है, वो मौसम विभाग ने लगातार जो अपडेट है वो जारी कर रहा है, और रिकॉर्ड टूटे भी है। तो 55% से ज़्यादा राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल अभी 10 से 15 दिन और हो सकते हैं मानसून सक्रिय रहे, और उसके बाद में आंकड़े और बदले। लेकिन फिलहाल जयपुर का मौसम सुहाना है, आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है लो प्रेशर का। लो प्रेशर में क्या है, एक ही जो क्षेत्र है वहीं पर दबाव रहता है, और वहीं पर अचानक से तेज़ बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। इसीलिए जो लो प्रेशर का खतरा है वो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है इसके लिए। जी, अगर बांधों की स्थिति के समझें तो बीसलपुर की आप बात करें, अगर अन्य बांधों की हम बात करें तो उन बांधों का क्या गेज है, और अभी की वर्तमान गेज की अगर हम बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है? अगर कुछ महत्वपूर्ण बांधों की हम बीसलपुर के अगर अलावा हम बात करें तो देखिए, राजस्थान के जो अधिकतर बांध है उसमें पानी की आवक तेज़ होने लगी है। राजस्थान में तकरीबन जो बांधों की बात मैं करूं तो 691 बांध राजस्थान में है, और जयपुर संभाग की मैं बात करूं तो जयपुर संभाग में लगभग 70% से ज़्यादा बांध जो बांधों में पानी आ चुका है। और राजस्थान में तकरीबन जो बांध है उसमें भी तकरीबन 71% बांध में पानी की आवक हो चुकी है। और सबसे जो इलाका है जहां पर हर बार बारिश अच्छी होती है, उदयपुर, और उदयपुर संभाग की मैं बात करूं तो उदयपुर संभाग में बहुत कम बारिश इस बार दर्ज की गई है, क्योंकि देखिए, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर, लेकिन अभी तक जो बारिश की संभावनाएं हैं वहाँ पर कम दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ जो अब बारिश का दौर वहाँ पर होने लगा है, क्योंकि जो बीसलपुर बांध का कैचमेंट एरिया है, और मैं बांधों के आंकड़ों की बात करूं तो 115 से ज़्यादा जो डैम है वो पूरी तरीके से जो ओवरफ्लो यहाँ पर हो चुके हैं, और आगे आने बिल्कुल आशीष, और ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि सीजन में 50% से ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हुई है। मानसून अभी भी सक्रिय है और बरसात का दौर अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम आंकड़े सामने रखे और तमाम जानकारियाँ साझा की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष आपका।